मान्यवर काशीराम की प्रतिमा यानी तस्वीर को लेकर लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यही वो लोग हैं जिन्होंने क्रांति की थी। सावित्रीबाई फुले, शहीद भगत सिंह और ललाई सिंह यादव की ये शानदार तस्वीरें लोगों के प्रेरणा के द्वार खोलने का काम कर रही हैं। ईशु, क्या कहना चाहती हो बेटा तुम? मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी कठिनाइयों के साथ हमारा संविधान रचा है। हम उनकी जीवन भर पूजा करते रहेंगे। जय भीम। वाह, बहुत ही शानदार। आप देख सकते हैं इस बच्चे ने जो शब्द कहे हैं सच में दिल पर पहुंचे हैं। वो सबसे पहले तो पूरे देश को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप जैसे देख रहे हैं कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हम रन फॉर अम्बेडकर का हिस्सा हैं और रन फॉर अम्बेडकर का मतलब ये है कि अम्बेडकर साहब के लिए दौड़ना। अम्बेडकर साहब प्रतीक हैं इस बात का एकता के, समानता के और अनुशासन के, और ये सारी चीज़ें आपको इस रन फॉर अम्बेडकर की एक शानदार टीम में आपको दिखाई दे रही होंगी। सब लोग वाइट ड्रेस में हैं, सब लोग समानता से दिख रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सब अनुशासन में हैं। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर हेमंत पुष्कर जी जो बहुत ही शानदार वक्ता है और लगातार बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग वृद्ध, युवा, बच्चे पूरे होश के साथ यहाँ पर देखे जा सकते हैं। लगातार बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, बालिकाएं भी आगे बढ़ रही हैं। निकलकर महिलाएं सड़क पर चली आई है अपने मसीहा के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए। कहाँ जा रही है, क्या बोल रही है? मेला है और अम्बेडकर साहब तो ये लोग देख सकते हैं महिला नजर आ रही है। ये आयरन लेडी हमारे पास फायर ब्रांड न जाने कौन है, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रचना गौतम नाम है मेरा। मैं रन फॉर अम्बेडकर मुख्य अधिकारी जी। क्या इस महिलाओं को लेकर कहाँ चल दिया? बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा साहब की 132वीं जयंती की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई व मंगल कामनाएं। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग दूसरी मानसिकता के लोग हैं तो मेरा मानना है कि जयंती को कोई रोक नहीं पाएगा। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। तो देख सकते हैं ये थी रचना गौतम जी। जितनी सरल लग रही है उतनी ही खतरनाक भी महसूस कर रहे हैं। और नीली साड़ी पहनकर ये कहाँ चल दी? बाबा साहब की रैली में। ये कहाँ रैली जा रही है और क्यों जा रही है? आप बाबा साहब कौन थे मुझे बताइए। बाबा साहब हमारे अन्नदाता थे, ये समझ लो। उनकी वजह से हमें बहुत कुछ मिला और मिलेगा आगे। अगर संघर्ष रहा तो बहुत कुछ मिलेगा। बच्चों का साहस बढ़ रहा है, हम लोग साहस बढ़ाएंगे, आप भी साहस बढ़ाओ। तो ये नीली साड़ी ही पहन के क्यों जा रही है? नहीं, वाइट भी है क्योंकि उनकी ड्रेस थी, नीला कोट था उनका, इसलिए। ठीक है। बाबा साहब हमारे मसीहा थे, हम लोगों को सब कुछ उन्होंने ही दिया था। बाबा साहब ने हमारे सब कुछ बाबा साहब ही थे। तो हम बच्चों के लिए सर्विस सब कुछ, हम लोगों को कोई बैठने नहीं देता था, सब कुछ उन्होंने ही दिया है हमें। स्कूलों में मेरा नाम केला देवी भारती। देखिए केला देवी जी ने बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी मैसेज देने की कोशिश की है। जय भीम, जय भीम। मैं सभी को बोलना चाहता हूँ हमारे संविधान को सबको बनाए रखे और संविधान का हमारा सबको जय भीम। देख सकते हैं हम छर्रा अड्डे ओवर ब्रिज पर हैं अलीगढ़ के और सुंदर सुंदर बच्चे यहाँ पर शानदार वस्त्र धारण कर अपने मसीहा दलित, शोषित, वंचितों के मुक्तिदाता के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए सड़कों पर उतर पड़े हैं। और देख सकते हैं शानदार पंचशील के ध्वज को लेकर, पटकों को लेकर, रंग वस्त्रों को लेकर आगे बढ़ते हुए ये नजर आ रहे हैं। ना यहाँ उम्र की सीमा है, ना वक्त का तकाजा है। सभी लोग आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर साहब के वेला में सुबह का वक्त आगे बढ़ते हुए ये दीवाने हैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब के। ये शानदार प्रस्तुति देखते हुए सभी लोग झूमने को मजबूर हो रहे हैं। ये झूम रहे हैं अपने मसीहा के
आगे की ओर बढ़ते हुए ये युवक देखे जा सकते हैं और सभी लोग नीले गुलाल के साथ में, ये कह सकते हैं नीले पीले गुलाबी कई रंगों के अलम आएंगे। बाद उसके ये होगा कि अंबेडकर साहब के फॉलोवर्स आएंगे और ये देख सकते हैं सभी लोग पूरी मस्ती में यहाँ पर देखे जा सकते हैं। आगे मिलूंगा, आगे पूरी मस्ती में ये लोग देखे जा सकते हैं पूरे जोश और जुनून के साथ में डॉक्टर अंबेडकर साहब के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करते हुए ये युवक यहाँ पर देखे जा सकते हैं और राष्ट्रीय ध्वज पंचशील का ध्वज लेकर और डॉक्टर अंबेडकर साहब का नीला झंडा यानी आकाश की तरफ विशाल रंग रखने वाला नीला ध्वज, और लगातार पैदल हो, साइकिल पे हो या किसी भी रूप में हो, डॉक्टर अंबेडकर साहब की रैली में यानी प्रभात फेरी ही है अभी तो, न जाने शाम तक ऐसे कितने रैले निकलेंगे। इनसे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि युवाओं में पूरे तरीके से ऊर्जा का संचार होते हुए देख सकते हैं आप लोग। सभी छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ में घरेलू गृहिणियाँ, बालिकाएं, सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और एक शिक्षकों की भी टोली हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। क्योंकि समय कम है, मैं इनसे निवेदन करूंगा, हम आपको आगे पार्क के ही पास मिलेंगे क्योंकि मुझे आपसे आगे पहुंचना है। और ये देख सकते हैं बच्चे लगातार ध्वज को लेकर यानी नीला झंडा विशाल हृदय यानी विशाल आकाश के समान अपने रंग का परिचय देते हुए सबका सुधार सबका कल्याण का ये नारा जो है वो डॉक्टर अंबेडकर साहब के लोग उसको फुलफिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये लगातार डॉक्टर अंबेडकर साहब के फॉलोवर्स विशाल का ध्वज लेकर बालक आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको आगे रूबरू कराता रहूँगा इनसे। उससे पहले ये रैली नहीं रेला है, ये आपको मानना होगा और बहुत ही शानदार, बहुत रमणीय कह सकते हैं दृश्य है। और डॉक्टर अंबेडकर साहब के गीत सकते हैं जिस तरीके से बालक नृत्य करते हुए नजर आ रहे थे, उससे युवतियां भी कहीं कम नहीं हैं, पूरी ऊर्जा में है वो। और पूरा कोरोना प्रोटेक्शन के साथ में बालिकाएं भी, कॉलेज की बालिकाएं भी पूरे तरीके से मस्ती में चूर लग रही हैं। और ये वॉलंटियर्स की बिल्कुल वेशभूषा में नीले कलर की ट्रैक टी शर्ट में यहाँ पर वॉलंटियर्स बिल्कुल एक्टिव मोड में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये लगातार डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोवर्स के विश्वास और सबके कल्याण का प्रतीक पंचशील का ध्वज भी यहाँ पर देखा जा सकता है। ये डॉक्टर अंबेडकर और तथागत बुद्ध के फॉलोवर्स है, जियो और जीने दो के पैटर्न पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। सभी लोग नीले वस्त्रों में, महिलाएं नीले गुलाल के साथ में अपने मसीहा का जन्मदिन सेलिब्रेट करती हुई यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ऊंच नीच की सारी मर्यादाओं को तोड़कर एक रंग में रंगे हुए हैं, यानी नीले कलर में लोगों की भावनाएं हैं, हम उनकी कदर करते हैं। और ये डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोवर्स यानी उनके दीवानों का रेला, और ये बहुत ही शानदार दृश्य मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये वॉलंटियर्स हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के, जी हाँ फॉलोवर्स हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये शानदार दृश्य, सच में कैमरे में कैद करने का जी करता है और उस काम को करके मैं आप तक दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और देख सकते हैं ये युवा आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, ठान रखा है कि आज कुछ कर गुजरना है और चेहरे पर प्रसन्नता के भाव देखे जा सकते हैं। ये युवाओं की टोली लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है और महिला शक्ति भी आगे की ओर है और सभी लोग हाथ हिलाकर डॉक्टर अंबेडकर साहब के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अलीगढ़ का मीनाक्षी ओवर ब्रिज यानी दुबे के पड़ाव से नौरंगाबाद छावनी अम्बेडकर कॉलोनी होते हुए जीटी रोड और उसके बाद दुबे के पड़ाव ओवर ब्रिज से ये आगे की ओर युवा बढ़ते चले जा रहे हैं। ये शानदार दृश्य कैद करने का मुझे मौका मिला। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़। शानदार दृश्य कैद कर रहा हूं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये ब्रिज है, ओवर ब्रिज, मीनाक्षी ओवर ब्रिज जो रामघाट रोड पर कनेक्ट होता है। और ये रेला लगातार
आगे बढ़ते हुए चली जा रही है सभी महिलाएं। देखेंगे, मिलेंगे और बहुत सी बातें करेंगे। ये देखिए साहब, ये अगली रैली आ रही है युवाओं की और ये शानदार दृश्य डॉक्टर कि ये शानदार नृत्य करते हुए आप युवकों को देख सकते हैं। साथ में है शहीद भगत सिंह की शानदार प्रतिमा को लेकर आगे बढ़ते हुए युवक बढ़ते चले जा रहे हैं और छोटे छोटे नन्हे बच्चे शहीद भगत सिंह को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद दलित शोषितों और लगातार आगे बढ़ती चल रही है। ये प्रभात फेरी है डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोवर्स की। ये शानदार दृश्य कैमरे में कैद कर आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी। तस्वीरों को देखकर जरूर साझा करें और हम लोगों का मनोबल बढ़ाएं। और डॉक्टर अंबेडकर साहब के फॉलोवर्स नीले पीले कई रंगों के अलम आएंगे। उसके बाद होगा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब के चेले आएंगे और ये चेले हैं बहुत ही शानदार, इनका काम पूरी ऊर्जा के साथ में करते हैं। देख सकते हैं सभी लोग आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। वॉलंटियर्स विंग भी है जिसमें लड़कियां पूरी जिम्मेदारी को देखती हुई नजर आ रही। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई। अरे इस लड़ाई में मेरा तेल क्यों निकाल रहे हो? आगे चलिए, आगे मिलूंगा आगे। और देख सकते हैं ये आखिर रैली रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये कहाँ से आते हैं ये लोग, कहाँ से मौजूद होते हैं इतनी बड़ी संख्या में लोग? पूरे तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट है। अंबेडकर साहब के फॉलोवर्स को मंजिल तक पहुंचाने का पूरा प्रयास है और उसमें बड़ी हद तक सफलता भी मिलती हुई नजर आ रही है। और ये पंचशील ध्वज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। विशेषता ये है कि जितने पुरुष हैं उससे ज़्यादा कहीं महिलाओं की भी भागीदारी है। हाथों में जैसा भी जिस पर हो रहा है वो मैसेज कन्वे करने का प्रयास कर रहे हैं। सीने पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाओं को लगाकर आगे बढ़ रहे हैं, बता रहे हैं कि हम अंबेडकर के चेले हैं, अंबेडकर के संघर्षों के आदी हैं और हम संघर्षों के आदी हैं। ये बहुत ही शानदार कोटेशन दिया है इन्होंने। संघर्षों के आदी हैं और हम अम्बेडकरवादी हैं। सच में सभी लोग देखे जा सकते हैं, महिला विंग हो या युवतियां हो या बच्चियां, श्वेत वस्त्र धारण कर डॉक्टर अंबेडकर साहब को हृदय पर लगाकर महिलाएं चलती हुई नजर आ रही हैं। मैडम ये क्या लगा हुआ है आपके हाथ में? बाबा साहब का आई कार्ड। ऊपर भाव जी, कहाँ जा रही हैं आप इस अंबेडकर कार्ड को लगाकर? हम जा रहे हैं मेला में रैली है ना हमारी, इसलिए वहाँ जा रहे हैं। क्या कहते हैं उसे? अंबेडकर पार्क, घंटाघर अम्बेडकर पार्क। अरे क्यों जा रही हैं? बच्चों को भेज देती हैं? नहीं, सब जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। हमारे लिए कुछ भी लाए तो मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती। बहुत कुछ किया बाबा साहब ने, हमें यहाँ से पहुंचा दिया बाबा साहब ने। बाबा साहब की रैली में रैली है या शोभा यात्रा है? शोभा यात्रा। बाबा साहब की हमारी यात्रा, शुभ यात्रा। कौन थे बाबा साहब? डॉक्टर बी अम्बेडकर, भारत के संविधान के निर्माण करता। तो उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करने का? हाँ जी। अगर वो नहीं होती तो कुछ नहीं होता संसार में। बेटियों को मान नहीं मिलता पढ़ने का, लिखने का, घर से बाहर निकलने का, हर चीज में।
डॉक्टर अम्बेडकर पार्क। और ये सुंदर सुंदर बहू है। कार्यक्रम कैसा लग रहा है? पहली बार देख रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है। ये बाबा साहब की देन है जो आज महिला सड़कों पर चल रही है, पढ़ लिख के अफसर बन रही है। महिला जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब ने हर जाति धर्म की महिला को अधिकार दिया है। बाबा साहब की वजह से हम लोग बहुत खुश है, बहुत खुश है। बाबा साहब ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता इतना। और बाबा साहब हमारे महापुरुष में हमेशा ही रहेंगे। आज बाबा साहब की जयंती दुनिया भर में मन रही है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। दीदी, ये कार्यक्रम हम काफ़ी समय से निकालते चले आ रहे हैं इस मेले को, और इस मेले में बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इस कार्यक्रम के संस्थापक राहुल गौतम की मदर हूँ। जी माता जी, इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी लेके वो आ जाते हैं, कैसे इतनी ऊर्जा आती है आपके अंदर? जी, हमें बहुत अच्छा लगता है। हालांकि पैरों से परेशानी होती है, लेकिन फिर भी हमें उत्साह इतना होता है कि हमें बहुत ही अच्छा लगता है भैया। साथ में हैं लोकप्रिय जनप्रिय नेता विवेक बंसल जी। जी आदरणीय डॉक्टर अंबेडकर जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। क्या कहेंगे लोगों के लिए? देखिए, आज के दिन में जो बाबा साहब का संदेश था उसको हमें उसको आत्मसात करना है, उसका क्रियान्वयन करना है। उन्होंने जो समतापूर्वक समाज की बात की है, उस समाज का निर्माण करना है। आज हम लोग बाबा साहब के संदेश के बाद बहुत आगे बढ़ा है समाज, पर लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हैं। मानसिकता लोगों की अभी भी प्रदूषित है, कुछ लोगों की, आंशिक लोगों की। उनकी मानसिकता को हमें ठीक करना है। बाबा साहब ने जो प्रेम का संदेश दिया, प्रेम के माध्यम से, ना कि घृणा के माध्यम से, ना कि द्वेष के माध्यम से, बल्कि प्रेम और सद्भाव के माध्यम से। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब की रैली है, 125वीं रैली जन्मदिन में बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से मना रहे हैं हम अलीगढ़ में। ये औरंगाबाद टोलीगढ़ से अलीगढ़ की बहुत सारी मतलब संगत है, ये सब बहुत जोरदार से मना रहे हैं हम सब। अंबेडकर यानी घंटाघर के क्लॉक टावर के पास में हम लोग हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क पर, और पूरे धूमधाम से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ में अंबेडकर जयंती को सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं सभी लोग। और असामाजिक तत्वों पर पूरी नज़र रखने के लिए पुलिस के जवान ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ में ही वॉलंटियर्स की पूरी टीम अलर्ट मोड पर है, कोई भी असामाजिक तत्व व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश ना करे। यहाँ पर सभी बच्चे पूरे तरीके से फ़ोटो सेशन चल रहा है, और डॉक्टर अंबेडकर के 132वें जन्मोत्सव पर सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। चेहरों पर गुलाल है, यानी नीले कलर का। नीला प्रतीक है विशालता का, और विशालता यानी आसमान जैसी विशालता। नीला कलर यानी दूर दराज तक पूरे अपने पूरे तरीके से। कितने लोगों की टीम लगाई है आज आप? समता से लगी यहाँ है करीब जो है 100-150 आदमी है। हम तो डिस्ट्रिक्ट कमांडर नोएडा से हैं। हम तो यहाँ देखा था अलीगढ़ में, देखते हैं क्या होता है, कैसे लोग कार्य करते हैं SSD वाले। तो हम अपने स्तर से काम कर रहे हैं। हम जो है वो अपने स्तर से काम कर रहे हैं। जो हमसे हो रहा है वो हम जनता के लिए कर रहे हैं। आपसे PS राणा अम्बेडकर साहब, जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर शोभा यात्रा को यानी प्रभात फेरी को शानदार रूप देने के लिए पूरी तन्मयता से सहयोग किया है, और देख सकते हैं डांस करते हुए, नृत्य करते हुए युवा यहाँ पर देखे जा रहे हैं, और शानदार प्रदर्शन हो रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर के पास आप मैं दिखा सकता हूँ, देख सकते हैं ये क्लॉक टावर है, अलीगढ़ का घंटाघर। यहाँ से समय बताता है, और समय बता रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर का 132वां जन्मोत्सव है। आज प्रातः लगभग 10 बजे का टाइम है, 10 बजे का समय है, और 10 बजे वॉलंटियर्स पूरे तरीके से एक्टिव मोड में हैं। राष्ट्रीय ध्वज हो या पंचशील का झंडा हो, या हो नीला निशान का झंडा, और युवाओं की पूरी एनर्जी देखते ही मिल रही है। सभी लोग पूरी ऊर्जा के साथ में हैं। कहना है और धूप में दौड़ा लीजिए, अभी रुकेंगे नहीं, न थकेंगे न रुकेंगे, बिना थके बिना रुके लगातार आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर साहब के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करते रहेंगे।
ये सुंदर दृश्य है अंबेडकर पार्क की ओर मैं आपको लेके चलने का प्रयास करता हूं, क्योंकि आज पूरा उमड़ा हुआ है, जनसैलाब उमड़ा हुआ है अंबेडकर शोभा यात्रा के अवसर पर। और ये है अंबेडकर पार्क, जहां पर आप देख सकते हैं घचाघच पूरे तरीके से भरा हुआ है अंबेडकर पार्क। उनके अनुयायी जो बड़ी संख्या में है यहाँ पर, और रुकने का आखिर नाम नहीं ले रहे हैं। ये रैली नहीं, मैं तो इसको रेला ही कहूँगा। और मैं लेके चलता हूँ आपको अंबेडकर साहब की शानदार प्रतिमा की ओर। देखते हैं क्या हो रहा है आगे, और लगातार दीवाने अंबेडकर के आगे बढ़ रहे हैं। और देख सकते हैं के ध्वज को, और ये देख सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोअर्स। अनुशासन जो अंबेडकर के लोग फॉलोअर्स हैं वो कितने अनुशासन में रहते हैं, आप इसको देख सकते हैं। अपने मसीहा को पुष्प अर्पित करने के लिए यहाँ पर अनुशासन का एक उदाहरण देखने को मिल रहा है। सभी लोग पंक्तिबद्ध हैं, लाइन लगाकर अपने मसीहा को पुष्प अर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं, इसको हटा दो, क्या देख रहे हो चूतियों की तरह। और देख सकते हैं अपने मसीहा को पुष्प अर्पित करने के लिए पंक्तिबद्ध है, महिला हो या पुरुष हो, कोई आगे पीछे नहीं होगा, नियम का पालन होगा। यही सिखाया है अनुशासन का पाठ डॉक्टर अंबेडकर साहब ने। और देख सकते हैं महिला हो, पुरुष हो या हो बच्चे, सभी लोग पंक्तिबद्ध हैं और एक कतार में खड़े हो गए हैं। सभी लोग ऊंच नीच की भावनाओं को छोड़कर सभी एक साथ खड़े हैं। बहुत से वॉलंटियर हैं, पूरी व्यवस्था बनाने पर प्रयास कर रहे हैं और लगातार अपने मसीहा को पुष्प अर्पित करने के लिए या उनको फूल माला पहनाने का जो मन है आज वो करके जाएंगे, क्योंकि अंबेडकर साहब का जन्म दिवस है। इस मौके पर सभी लोग घरों से प्रातः ही निकल आए हैं घरों से डॉक्टर अंबेडकर पार्क की ओर। और देख सकते हैं तांता लगा हुआ है। अपने मसीहा संविधान शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर साहब को आज नतमस्तक होंगे, उनका स्मरण करेंगे, उनके त्याग का यहाँ पर बखान होगा। हर ओर अलीगढ़ में गली मोहल्ले नुक्कड़ में सभी लोग मिलकर एक दूसरे का अभिवादन करेंगे। अपने मसीहा के जन्म दिवस पर शानदार मिठाइयों का आयोजन होगा, दावतों का आयोजन होगा और घर पर लोग अपने लोगों को बुला रहे हैं। ये लगातार देख सकते हैं जय भीम का प्रतीक डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी जो भीम कहकर लोगों को संबोधित करते हैं एक दूसरे को जय भीम कहकर, और अपने मसीहा से मिलने की आस है, चाह है और उनको स्पर्श करने का मन है। और देख सकते हैं मेरे पीछे तांता लगा हुआ है डॉक्टर अंबेडकर को पुष्प अर्पित करने वालों का, यानी उनको फूल की माला चढ़ाकर उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुमार भाई क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं मनोज अलीगढ़ी जी, आपने मुझे इस मौके पर बोलने का मौका दिया। आज बाबा साहब का 132वां जन्मोत्सव है और मेरे यहाँ मकाम अलीगढ़ में ही है, मेरा दिल्ली पोस्टिंग है, मैं आता हूँ हर साल। यहाँ का जो जनसैलाब है इसको देखते हुए ये बनता है और ये लगता भी है कि हमारी जो सोच है, जो हमारे विचार हैं, जो बाबा साहब के लिए आगे काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, इसीलिए ये जनसैलाब रैला जो उमड़ा है वो दिन पर दिन इसी तरह बढ़ता रहे, यही हम आशा करते हैं। और जो बात रोज़गार की है, हम कहते हैं बच्चों सभी शिक्षित हो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बाबा साहब ने हमारे लिए जो बहुत बलिदान और त्याग जो दिया है, आज हमें गले से लगाया है, जो बाबा साहब का ही आशीर्वाद है जो आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें एक परम पूज्य बोधिसत्व, करोड़ों दिलों के मसीहा, करोड़ों में राज करने वाले हमारे बोधिसत्व बाबा साहब आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है, जयंती मना रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है। थैंक यू। मैं मोतीलाल द्रविड़ सभी देश विदेश के बाबा साहब के जितने भी अनुयायी हैं सभी के लिए पहले तो बहुत बहुत मंगल
कामनाएं करता हूं। और ये जो आज जन सैलाब उमड़ा है, ये हमारे लोगों में जागरूकता का परिणाम है। ये जागरूकता आ रही है लोगों में, और ऐसा नहीं, सभी जाति धर्म सभी के लिए बिना किसी भेदभाव के उन्होंने जितना योगदान किया, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे महिलाओं के लिए तो उन्होंने बेहतरीन काम किया, जो कि हिंदू कोड बिल लेकर के आए थे, जिसको कि उस समय के तत्कालीन लोगों ने सांसद के अंदर विरोध किया, लेकिन उसको बाद में चरणों में वो सारे के सारे आज लागू हैं, या उनको जो रह गए हैं उनको सरकार करने के लिए तत्पर हैं। तो ये सारी महिलाओं के लिए तो जितना बाबा साहब इस पूरे संसार में जितना कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, जितने महिलाओं के लिए बाबा साहब ने किया है। तो नौजवान लोगों के लिए यही सिर्फ एक कहना है कि वो सबसे से पढ़ करके, और जो माननीय काशीराम साहब का जो पे बैक टू द सोसाइटी वाला जो फॉर्मूला है, वो जो पढ़ लिख करके जो हमारे महापुरुषों की बलिदान की कीमत पर हम जो पढ़ लिख करके आगे बढ़े, उसी को हम ऋण हों उनसे। तो उनको उनकी समाज में जो कमजोर तबका है, महिला है, उत्पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनके साथ में हम जा करके कंधे से कंधा मिला करके शिक्षा के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में उनके साथ में कार्य करें। यही सच्ची पे बैक टू द सोसाइटी होगी समाज के लिए। और विशेष रूप से जो हमारे साथी बहुत पूरा अलीगढ़ में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमारे मनोज अलीगढ़ी जी, उनके लिए विशेष धन्यवाद, उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, पूरी टीम के लिए धन्यवाद, सभी के लिए जय भीम जय भारत। आज बाबा साहब की जयंती है और इस जयंती के उपलक्ष्य पर हम सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज इतना हर्षोल्लास अच्छा दिन है कि सभी लोगों को इस त्यौहार को फेस्टिवल के रूप में मनाया जा रहा है। आज बाबा साहब की ही देन है कि इस देश में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या कोई सा भी टेम्पल हो जहां नारी को कभी भी प्रधान नहीं समझा गया, लेकिन बाबा साहब के संविधान की बदौलत आज नारी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और आज हर एक पद पर मुखिया है। तो साथ में हैं डॉक्टर सीमा भूषण जी, जो बेहतरीन डॉक्टर हैं, दांतों डेंटिस्ट हैं, और शानदार आपका वर्क है। पूरे तरीके से महिलाओं की और बच्चों की बड़ी संख्या इनके पास उपचार के लिए जाती है, क्योंकि ये डॉक्टर अंबेडकर साहब की फॉलोवर्स हैं और दवा के साथ में बहुत ही शानदार ज्ञान देती हैं, कोटेशन देती हैं, जो दांत तो ठीक करेंगे ही करेंगे और भविष्य भी बेहतर करेंगे। मैडम, आपका स्वागत। थैंक यू। नमस्कार। जय भीम शिक्षक। यहाँ हम सभी लोग आज 132वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने आए हैं, 132वां जन्मोत्सव सेलिब्रेट करने आए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जो भी हूँ आज डॉक्टर, वो मैं बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हूँ। उन्होंने नारी के लिए, नारी को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ किया। जैसे हमारे समाज में नारी को हमारी पहचान दिलाई उन्होंने। संविधान से पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम नारी क्या आई एम डॉली चंद्रा, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट टीचर इन कंपोजिट यूपीएस नगोला। तो सबसे पहले 132वीं वर्षगांठ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्मदिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कास्टिज्म को दूर किया और उसी तरह से हम सबको ये अधिकार दिलाया और ये बताया कि किस तरह से महिलाएं भी पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। अब हम बेसिक एजुकेशन में टीचर हैं, तो वहाँ गाँव की जो जनता है वो अभी भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है और बच्चों को पढ़ाने के लिए भी वो उनको केवल वही है कि हम केवल जहाँ हैं वहीं रहें। लेकिन हम बहुत मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि किस तरह से वो अपने बच्चों को पढ़ने भेजें। जब पढ़ेंगे तभी तो अपना अधिकार पाएंगे। और इसीलिए हमको ये पूरा विश्वास है कि बच्चे अच्छे से आगे बढ़ेंगे और हमारी जो मेहनत है वो कामयाब होगी और हम बाबा साहेब के सपने को पूरा कर सकेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम कुसुमलता गौतम है और मैं पेशे शिक्षिका हूँ। और बड़े सम्मान की बात है, बड़े गर्व की बात है कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है और हम आज जो कुछ भी हैं हम उन्हीं की वजह से हैं, क्योंकि हमें उन्होंने पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया और महिलाओं के सम्मान की उन्होंने रक्षा की। ये तो मैडम सबको पता है, कुछ कमेंट बोलना है। मेरा नाम रोहदास कुमार है। आज हम बाबा साहब का 132वां जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। ऐसा मसीह है जिन्होंने नारी के मुक्ति के द्वार खोले, पूरे देश के लिए सम्मान और समानता की बात की। आज उन्हीं के सम्मान में आज हम उनका जन्म उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ आज यहाँ अलीगढ़ में मना रहे हैं।